नमस्कार। कुंडली देखकर भविष्यवाणी कैसे करें के अंतर्गत पिछली बार मैंने बताया था कारक सिद्धांत के बारे में, और आज बताता हूं उसी से जुड़ा हुआ एक और जरूरी सिद्धांत जिसका नाम है सादृश सिद्धांत। सादृश शब्द का मतलब है एक जैसा, और सादृश सिद्धांत बताता है कि यदि ग्रह और भाव की कारकत्व किसी विषय विशेष के लिए समान हो तो कारकत्व विशेष रूप से प्रकट होते हैं। यह समान होना मुख्य तौर पर दो तरह से हो सकता है। पहला, भाव का स्वामी होने से, और दूसरा भाव में स्थित होने से। जैसे कि सूर्य पिता का कारक है और नवम भाव पिता का कारक भाव है। माना किसी कुंडली में सूर्य नवमेश हो जाए तो सूर्य पिता को दुगने तरीके से प्रदर्शित करेगा, और ऐसा सूर्य अगर कमजोर हो तो हम एक नजर में ही कह सकते हैं कि व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलेगा। माना कि नवमेश सूर्य छठवें, आठवें, 12वें घरों में बैठ जाए, पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, तो पिता के कारकत्व को दुगना या कई गुना नुकसान पहुंचेगा। जिस कुंडली में सूर्य नवमेश होकर कमजोर हो तो हम विश्वास के संग कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में पिता का सुख नहीं मिलने वाला। पिछला उदाहरण भाव स्वामी के माध्यम से था, लेकिन वह फल तब भी मिलेंगे जब सूर्य खुद नवम भाव में बैठा हो और कमजोर हो। मान लीजिए कि अगर सूर्य नवम में स्थित होकर कमजोर हो तो भी पिता के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा, क्योंकि सूर्य भी और नवम भाव भी दोनों ही पिता को बताते हैं। सूर्य की ऐसी स्थिति में आप विश्वास के साथ पिता के बारे में फल कथन कर सकते हैं। तो जब भी कुंडली देखें, ये जरूर देखें कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव और उस ग्रह में क्या क्या कारकत्व समान है। और इसी तरह जिस भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो भी ये नोट कर लेना चाहिए कि उस भाव और उस ग्रह के कौन कौन से कारकत्व समान हैं। उन समान कारकत्व में फल कथन के दौरान विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सादृश सिद्धांत को ध्यान में रखकर की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और जाने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना न भूलें।